हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, तदंतर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिव जी और पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान दिए और भिक्षुओं और वंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े, 10,00,000 गौएं, 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी जो मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियां थी वे सभी दान करी। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार का भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण, क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न आदि दिए। कौतुकी विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी, वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, इंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत और देवियों ने क्रमशः दान दिए। ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1,000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1,000 हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1,00,000 गौ रत्न तथा 1,000 गज रत्न, श्वेत वर्ण से अन्यान्य अमूल्य रत्न, 1,00,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्रों को प्रदान किया। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। वह अत्यंत निर्मल, सार रूप और अपनी प्रभा से सूर्य की प्रकाश की निंदा करने वाला, मणिजड़ित तथा हीरे के नागों से सुशोभित था। हीरे के नगों से उन रमणीय हार के मध्य में कौस्तुभ मणि पिरोई हुई थी। सावित्री ने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित त्रिलोकी का सार रूप हार और सब तरह के आभूषण प्रदान किए। आनंद मग्न कुबेर ने 1,00,000 सोने की सिलें, अनेक प्रकार के धन और 100 अमूल्य रत्न दिए। मुने शिवपुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुने उस दान में ब्राह्मणों और वंदियों को इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोने में असमर्थ थे, इसीलिए बोझ से घबराकर मार्ग में ठहर ठहर कर चलते थे। वे सभी विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल के दाताओं की कथाएं कहते थे, जिसे वृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनते थे। नारद, उस अवसर पर विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुदुम्बी का शब्द कराया, गीत गवाया, नाच करवाया और वेदों और पुराणों का पाठ किया। फिर मुनिवरों को बुलाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। तत्पश्चात देवी और देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, बालक, तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, पराक्रम में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र ही सर्वपूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्म ने कहा, पार्वती नंदन, तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु, हरिभक्त और श्रीहरि के समान परम दुर्लभ हो। महादेव ने कहा, प्राण प्रिय पुत्र, तुम मेरी भांति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान, विद्यावान, पुण्यवान, शांत और जितेंद्रिय हो। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में तथा शरीर में मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शांत एवं मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। सरस्वती देवी ने कहा, पुत्र, मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति तथा विवेचना शक्ति प्राप्त हो। सावित्री जी ने कहा, वत्स, मैं वेद माता हूँ, अतः तुम मेरे मंत्र जप में तत्पर इतने शीघ्र होकर शीघ्र ही वेदवादियों में श्रेष्ठ और वेद ज्ञानी हो जाओ। हिमालय ने कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण में लगी रहे, श्री कृष्ण में ही तुम्हारी सनातन भक्ति हो, तुम श्री कृष्ण के समान गुणवान होवो और सदा श्री कृष्ण परायण बने रहो। मेनका ने कहा, वत्स, तुम गंभीरता में, समुद्र के समान सुंदरता में, कामदेव के सदृश लक्ष्मी वनवानों में श्रीपति के तुल्य और धर्म में धर्म की तरह हो।
वसुंधरा देवी ने कहा, वत्स, तुम मेरी तरह क्षमाशील, शरणदाता, संपूर्ण रत्नों के से संपन्न, विघ्न रहित, विघ्न विनाशक और शुभ के आश्रय स्थान बनो। पार्वती देवी ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता के समान महान योगी, सिद्ध सिद्धियों के प्रदाता, शुभकारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली तथा निपुण, अत्यंत निपुण हो। तदंतर समागत कर सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों और वंदनियों ने सभी प्रकार से मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णता तुम्हें सुना दिया है। जो मनुष्य अत्यंत सम्माहित होकर इस पुण्य अध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, भार्यार्थी को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा, रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट तथा धन तथा प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त हो सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, गणेश उपाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगलाध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में तथा पूर्व पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को पा जाता है। श्री नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा तथा आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय तथा पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनिच्चर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था और आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री भगवान में लगा हुआ था। अतः वह भीतर बाहर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले, तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिच्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। वे उस समय पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चमर डुलाती रहती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिच्चर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने पूछा, महे ग्रह ईश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हो? साधो, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। शनिश्चर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्मानुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही वह पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से ही वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्म अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है। अपने ही कर्म से वही नौकर होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है।
कर्मानुसार ही इस विषय प्रेमी और अपने कर्म के से ही विषयों में निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला, कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र, निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा स्वकर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी, सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम अब किसी और की और जिसकी और भी दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किया रहता हूँ। मुने, शनिश्चर की बात सुनकर पार्वती जी हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंस पड़ा। श्री नारायण कहते हैं, नारद, शनिश्चर का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और कहा, सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यूं कहा। और फिर देव वशीभूता पार्वती ने कौतूहलवश शनिश्चर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनिश्चर स्वयं मन ही मन यूं विचार करने लगे, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यूं कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म की को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।